प्रवीण तोगड़िया। जितना अपने कामों के लिए चर्चा में रहता है ये नाम, उससे ज्यादा चर्चा में रहती है इनकी तीखी जुबान। हमें चाहिए घुसपैठ जो भारत की धरती के बाहर, हमें राम मंदिर दे दो, भारत की जनता को सुरक्षा का कवच दो। यह अभियान का नाम है राम जन्मभूमि आंदोलन। 55 साल का ये हिंदूवादी नेता जब भी बोलता है त्रिशूल की तरह चुभते शब्द निकलते हैं। हिंदू हितों की रक्षा करने वाली भारत में राजनीति चाहिए। राजनीति कांग्रेस दे सकती है तो कांग्रेस से, भाजपा दे सकती है तो भाजपा से, और दोनों यदि मुस्लिम खुशामद की नीति में चलते रहे तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराजा छत्रसाल की हिंदुओं की रक्षा करने वाली राजनीति चाहिए। भारत में हिंदू राजनीति हम खड़ी करेंगे। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसमें हिंदू शब्द आए और तोगड़िया जहर उगलते नजर न आए। हम हिंदुओं को रोजगार दिलाएंगे, ये कहना अपराध है। क्या हिंदुस्तान में हम राम मंदिर बनाएंगे, वो कहना अपराध है। और कोई कहता है तो गलत, जिनका कोई वास्ता नहीं है उनके आधार पर जेल में बंद कर दोगे। प्रवीण तोगड़िया किसी की नजर में धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए खतरा है, लेकिन खुद उनकी नजर में वो हिंदुओं के अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक हैं। यस, आई एम ए हिंदू। हाँ, मैं हिंदू हूँ। और वो आज से ही नहीं, बहुत पहले से सबसे उग्र और सबसे आक्रामक और सबसे तीखा चेहरा बने हुए हैं। कई बार वो सबसे जहरीला चेहरा भी हो जाता है। प्रवीण तोगड़िया आरएसएस से जुड़े हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो फिर से चर्चा में हैं अपनी कथित हेट स्पीच को लेकर। नांदेड़ के नजदीक भोकर में 22 जनवरी को मेरी 40-50 हजार लोगों की एक जनसभा थी। मेरे भाषण में किसी समुदाय का नाम नहीं था, परंतु जहां भाषण हुआ वह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। शंकर राव चौहान पूर्व मुख्यमंत्री की भी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। यदि मैं करोड़ों हिंदुओं के लिए रोजगार, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा और राम मंदिर की मांग करता हूं तो यह गुनाह है क्या? आप कह रहे हैं, को जगाने की बात करना गुनाह है क्या? कि आपने कोई भाषण दिया वो भड़काऊ नहीं था। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया करना गुनाह है क्या? 22 जनवरी को महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिए गए भड़काऊ भाषण के चलते वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। तोगड़िया के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 यानी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश और धारा 505 यानी अशांति फैलाने की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया गया। भोकर पुलिस स्टेशन में 22 जनवरी को जो भोकर में पब्लिक मीटिंग हुई थी, उस दौरान जो उन्होंने वक्तव्य किया था उसके खिलाफ आईपीसी 295A, 153A और आईपीसी 5052 के अंतर्गत गुना दाखिल किया है। इसी मुद्दे को लेकर वीएचपी से लेकर शिवसेना तोगड़िया के समर्थन में आकर खड़े हो गए, तो वहीं तोगड़िया का विरोध भी तेज हो गया। उन्होंने जो बयानबाजी की थी, जो भाषण किया है, उसकी जांच हमारे लोग कर रहे हैं। जुडिशरी का एडवोकेट का सलाह आज ही हम लेंगे और जो कानूनी कार्रवाई यदि करना आवश्यक है तो की जाएगी। उस वक्तव्य को देखा जाना चाहिए और उस वक्तव्य की तुलना अकबरुद्दीन ओवैसी के वक्तव्य के साथ तभी करना चाहिए जब दोनों ने एक प्रकार का बोला हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी पे कार्यवाही की है, इसलिए तोगड़िया पे भी होनी चाहिए। इस दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। तोगड़िया जी ने स्वयं कल कहा था कि यह जो आरोप लगा है उस पर सही जांच हो, किसी प्रकार के राजनीतिकरण ना करते हुए जांच हो, पर जांच के बाद जो भी तय होगा देखा जाएगा। अहमदाबाद के बापू नगर इलाके में मौजूद धन्वंतरी अस्पताल, इस अस्पताल की दूसरी पहचान ये है कि इसे बनाया है जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने। वो प्रवीण तोगड़िया जिन्हें आज आग उगलती जुबान के लिए जाना जाता है। वो MBBS और MS हैं और उन्होंने करीब 14 साल तक डॉक्टरी की प्रैक्टिस की है। आज भी अपने व्यस्त हिंदुत्ववादी कार्यक्रमों के बीच तोगड़िया यहाँ आकर कभी कभी ऑपरेशन भी करते हैं और इलाज भी। तोगड़िया का जन्म गुजरात के अमरेली में एक पटेल किसान परिवार में हुआ था। 10 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के बारे में जब तक मैं जानता हूँ, गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके के जहाँ इंटीरियर गांव है साजन टिम्बा करके, किसान पुत्र के घर में उसका जन्म हुआ।
और अपने माता पिता जो है वो खेती कर रहे थे, कृषि वृत्ति से ही जीवन गुजारा करते थे। वैसे सामान्य परिवार से पढ़ाई के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को अहमदाबाद में पढ़ने के लिए सरसपुर में भेजा गया। परिवार में पैसे की तंगी रही, इसीलिए चौल में रहना पड़ा, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। बचपन में तोगड़िया को सोमनाथ मंदिर में जाने का मौका मिला। सोमनाथ मंदिर पर करीब 1000 साल पहले हुए हमले की उन्हें जानकारी मिली। तब से तोगड़िया इतिहास के पन्नों में कैद होकर रह गए। प्रवीण तोगड़िया 10 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और काफी कम समय में वो संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। तोगड़िया जब 22 साल के थे तभी उन्हें आरएसएस का मुख्य मार्गदर्शक बना दिया गया। प्रवीण तोगड़िया कुछ साल बाद विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए और अपने भड़काऊ भाषण के लिए पहचाने जाने लगे। सांप्रदायिकता का मुखर, सार्वजनिक, उग्र, आक्रामक चेहरा प्रवीण तोगड़िया कई साल से बने हुए हैं और मैं समझता हूं कि विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था उनको अपना अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है, तो इसके पीछे भी उनकी लोगों को उत्तेजित करने की, लोगों को भड़काने की, भड़का के अपने साथ लाने की और अपने साथ खड़ा करने की ताकत शायद काम कर रही है। को ज़्यादा नहीं तो 1995-98 से ये कम हुआ। उसके पहले तो अहमदाबाद में हर दूसरे चौथे महीने कर्फ्यू लगता था। तो ये जो कम्युनल छाप यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चों में दिमाग पे छा गई थी, उसकी वजह से डॉक्टर तोगड़िया का विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में जाना, वहाँ संघ शिक्षा और विश्व हिंदू परिषद स्ट्रॉन्ग हिंदू कोज लेकर आगे बढ़े और ये इनकी आक्रामक शैली वहीं गलथूथी में इनकी आई है और हमेशा ये अपनी आक्रामक शैली का ही उपयोग करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए प्रवीण तोगड़िया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैलियों में भाषण और मंदिर के लिए जन समर्थन जुटाने में उनकी खासी भूमिका रही। पूरे देश में वीएचपी ने जगह जगह रैलियां की जिसमें तोगड़िया के भाषण ने खूब भीड़ जुटाई। लेकिन प्रवीण तोगड़िया सबसे ज्यादा चर्चा में आए त्रिशूल बांटने के कार्यक्रमों के दौरान। साल 2003 में जयपुर गवाह बना था प्रवीण तोगड़िया के उन्मादी बयानों और आत्मरक्षा के लिए उनके त्रिशूल बांटने की योजना का। उस वक्त तोगड़िया ने जयपुर में त्रिशूल बांटने शुरू किए। जब तक त्रिशूल शस्त्र है ऐसा अशोक जी गहलोत नहीं कहते हैं, तब तक राजस्थान विश्व हिंदू परिषद को और पूरे देश की विश्व हिंदू परिषद को त्रिशूल वितरित करने का पूर्ण अधिकार है। साल 1999 से 2004 तक केंद्र में एनडीए की सरकार थी। इसी दौरान त्रिशूल बांटने का कार्यक्रम वीएचपी और तोगड़िया ने पूरे देश में चलाया। त्रिशूल के साथ साथ विवादित भाषण भी खूब दिए गए। 2003 में जयपुर में इन्हें गिरफ्तार किया गया, तब जाकर इस गर्माती आग में पानी पड़ा था। गहलोत सरकार ने अंदर करवाया तो जेल से बाहर निकलने पर बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे खुद उनके स्वागत के लिए गेट पर मौजूद थी। तोगड़िया के जेल से बाहर निकलने पर हिंदू संगठनों ने उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया। वैसे ये भी कम ही लोग जानते हैं कि प्रवीण तोगड़िया अपने घर का त्याग कर चुके हैं। कि इन्होंने एक दीक्षा ली है। आज भी डॉक्टर तोगड़िया अपने घर पर नहीं जाते हैं। अहमदाबाद में आते हुए भी वो या तो विश्व हिंदू परिषद की ऑफिस में रहते हैं या वो किसी धार्मिक स्थान में रहते हैं। उन्होंने अपना कौटुंबिक नाता अपने घर से बिल्कुल अलग कर दिया है। वो अपने घर पर नहीं जाते। यहाँ तक कि उनकी बच्ची की शादी थी, उनकी बेटी की, तो कन्यादान तक भी डॉक्टर तोगड़िया ने नहीं किया था। प्रवीण तोगड़िया ने अपना घर का त्याग कर दिया है। अपने परिवार में वो जाते नहीं हैं। अपने जो पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, उससे मिलना भी यानी उस घर में जाना उन्होंने निषिद्ध मान करके एक त्यागी रूप में संन्यास ले लिया है। हिंदू संगठनों को एक ऐसा चेहरा मिल गया था जिसके शब्द खुद किसी त्रिशूल से कम नहीं थे। एक आक्रामक शैली के लिए बहुत प्रख्यात है और वो मॉडरेट किस्म के इंसान नहीं है। वो उनका सीधा एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है निवेदन, और इसीलिए वो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। प्रवीण तोगड़िया हिंदुत्ववादी संगठनों में ये नाम देखते ही देखते बड़ा होता गया है। प्रवीण तोगड़िया जितने मजबूत संगठन को बनाने में है, उससे कहीं ज्यादा चर्चित हुई है उनकी तीखी जुबान। डॉक्टर तोगड़िया पहले से उनकी आक्रामक शैली रही है। उन्होंने कभी बिल्कुल एक नॉर्मल टोन में उन्होंने कभी बात नहीं की है। जब भी उन्होंने पहले भी लेक्चर देते, जब उनका पदार्पण हुआ विश्व हिंदू परिषद में और जहाँ जहाँ भी उनके भाषण हुए, तो उनके भाषण में ये स्ट्रॉन्ग हिंदू लीडर की एक छाप दिखी गई है
और वो भाषण में हमेशा आक्रामक शैली का ही उपयोग करते रहे और इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रचलित हो गए और ज़्यादा। साल 2004 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उधर तोगड़िया के गर्म भाषण अपने उफान पर थे। साल 2004 में ही उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण का हैदराबाद में मामला दर्ज किया गया। उनके हमले एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही नहीं होते बल्कि राजनीति के खिलाड़ियों पर भी उन्होंने खूब हमले बोले हैं। बीएचपी की सहयोगी बीजेपी भी उनके हमलों से बची नहीं। यदि हिंदुओं के प्रति प्यार है, सम्मान है और यदि राम जन्मभूमि के प्रति एनडीओ के घटकों का सम्मान है तो विदेशी मूल के व्यक्ति के लिए भी कानून बनाओ और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का ही कानून बनाओ। साल 2005 में तोगड़िया खुद बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ खड़े हो गए। आडवाणी जिन्ना की मजार से होकर लौटे तो इससे बेहद खफा होकर तोगड़िया ने अपनी जुबान का निशाना आडवाणी पर ही कर दिया। वह मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर कहना वह इतिहास का सबसे बड़ा अपमान है और आज तक भारत का एक भी बड़ा नेता मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर नहीं गया है, कांग्रेस का नेता तक नहीं गया है। तब लाल कृष्ण आडवाणी मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? और यदि मोहम्मद अली जिन्ना सेक्युलर थे तो लाल कृष्ण आडवाणी भागकर सिंध से यहाँ क्यों आए? वह सिंध में क्यों नहीं रह गए? सेक्युलर सिंध में उनका स्वागत होता था। साल 2006 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में भी इसी तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारे गए अफजल खान के मकबरे को लेकर प्रवीण तोगड़िया की अगुवाई में विवाद खड़ा किया गया। हालांकि प्रवीण तोगड़िया और उनके समर्थक मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अफजल खान आक्रमण करने के लिए आया था, उनको शिवाजी ने मारा था। दुनिया में कहीं पर हम पर हमला करने वाले का स्मारक बनता है। कारगिल में पाकिस्तानी घुस गए थे, हमने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक को मारा था। क्या भारत सरकार कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक का स्मारक बनाएगी? साल 2007 में भी तोगड़िया ने त्रिशूल बांटने की योजना फिर शुरू की, लेकिन इस बार न तो तोगड़िया की गर्म जुबान ने पारा बढ़ाया और न ही उनके त्रिशूल के कार्यक्रमों में भीड़ जुटी। ये भी देखा गया कि देश के लोकसभा चुनावों से पहले प्रवीण तोगड़िया ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये डर हम लोगों को और बाकी लोगों को भी लगने लगा था कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो हर तरह की सांप्रदायिकता अब ज्यादा मुखर होगी और तेज होगी और धीरे धीरे देश का सांप्रदायिक माहौल गर्म होता जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है, चाहे वो ओवैसी का मामला हो, चाहे तोगड़िया का मामला हो और उससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। तो देश को हमें तैयार रहना चाहिए कि कोशिशें होंगी, इस तरह की बातें कही जाएंगी कि माहौल गर्म हो, तापमान बढ़े और ताकि जो भी ध्रुवीकरण हो उससे पार्टियों को फायदा हो। तोगड़िया गौवंश संवर्धन, राम मंदिर निर्माण, राम सेतु को बचाने जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। वो अपनी बात को आक्रामक तरीके से रखते हैं और कुछ भी बोलने से परहेज नहीं बरतते। लेकिन फिलहाल वो हिंदुत्व के एक और बड़े आइकन नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी बोलने से परहेज बरत रहे हैं। 1998 में जब दोबारा के सूबे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आप सब जानते हैं कि शंकर सिंह वाघेला जी ने रिवोल्ट किया, उनको जाना पड़ा और फिर 1998 में जब आए तो नरेंद्र मोदी भी उस टाइम दिल्ली पहुंच चुके थे। फिर उस वक्त डॉक्टर तोगड़िया ने केशुभाई की जो कार्यप्रणाली है उनमें डॉक्टर तोगड़िया का योगदान, उनका मार्गदर्शन रहा। इस प्रकार से ये दोनों संघ के स्वयंसेवक हैं, दोनों पूर्णकालीन स्वयंसेवक रह चुके हैं, तो इनका एक पर्सनालिटी क्लेश जिसे कह सकते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। उससे ये विवाद पैदा हुआ डॉक्टर तोगड़िया और नरेंद्र मोदी के बीच में। पर ऐसा भी नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद में उनका एक छत्र राज चलता है। खुद इस हिंदूवादी संगठन के अंदर वो सर्वमान्य नेता नहीं है। तोगड़िया भी एक ऐसे संगठन, बड़े बृहद परिवार के सदस्य हैं जिनका समय समय पर बड़ा रणनीतिक इस्तेमाल वो परिवार करता है। हालांकि उस परिवार के भीतर भी तोगड़िया साहब की कोई बहुत इज्जत नहीं है, लेकिन उनका वो उपयोगी ऐसे मामलों पे होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनका उपयोग होता है और उनको थोड़ी छूट दे दी जाती है। पेशे से डॉक्टर तोगड़िया पिछले 10 सालों में सेकुलर शब्द का ही ऑपरेशन कर रहे हैं। वो धर्मनिरपेक्षता की नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं और वो भी बेहद तीखी और कड़वी जुबान में। ये अलग बात है कि उनकी यही सोच, उनके शब्द, उनकी भाषा और उनके भाषण कई बार विवादों में घिरे हैं और कानूनी मामलों में फंसे भी हैं।